उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान राम को गाली देते हैं वो वास्तव में महर्षि वाल्मीकि का अपमान करते हैं, क्योंकि वाल्मीकि ने ही श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब महर्षि वाल्मीकि ने अपनी लेखनी चलाई तो उन्होंने लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नारद से प्रश्न किया कि कौन ऐसा चरित्रवान व्यक्ति है जिसके जीवन पर मैं लिख सकूं। उन्होंने राम के आदर्श जीवन को धर्म का साक्षात रूप बताया। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग राम का अपमान करते हैं वो देश की संस्कृति और आस्था का अपमान करते हैं। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह चौधरी, ब्रजेश पाठक, डॉक्टर दिनेश शर्मा और जयवीर सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री और नेता मौजूद रहे। और को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं, और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। एक ऐसा माध्यम राम के ऐसे चरित्र को उन्होंने दिया जो हर काल, हर देश और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। भाई का भाई के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि महाकाव्य रामायण की संरचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के जन्मोत्सव पर पूरा देश और प्रदेश उन्हें याद कर रहा है, उन्हें प्रणाम कर रहा है। हम महर्षि वाल्मीकि को नमन करते हैं, उनके लिए हृदय से सम्मान प्रकट करते हैं। निश्चित रूप से उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए देश और प्रदेश की सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। महाकाव्य रामायण की संरचना करने वाले, महाकाव्य लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम पर आज पूरा देश और प्रदेश उन्हें याद कर रहा है, उन्हें प्रणाम कर रहा है। और जिन्होंने सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए, विकास के लिए, परम वैभव तक पहुंचाने के लिए रामायण की रचना करके पूरे सनातन परंपरा, आदर्श और जीवन मूल्यों को नया आयाम देने का काम किया हो, ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी को हम सत नमन करते हैं उनके जन्मोत्सव पर हृदय से। और उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा है कि मुझे खुद से नाराजगी है। मैं अपराधी हूं जिस पर कई मुकदमे हैं। मैंने किताबें चुराकर यूनिवर्सिटी बनाई है मगर अपना घर नहीं बनाया। मुझ पर डकैती की दफाएं लगी हैं। एक मुकदमे में 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। अभी 113 मुकदमों का फैसला बाकी है। क्या आपकी किसी से नाराजगी है? अपने से है। पार्टियों से? मैं छोटा सा आदमी, बीमार आदमी, अपराधी, सैकड़ों मुकदमे, मुर्गी बकरी चोर, किताब चोर, मगर किताब चुरा कर यूनिवर्सिटी बनाई है, अपना घर नहीं बनाया है। अगर ये इल्जाम सच्चा है तब भी दफाएं डकैती की लगी हैं। एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना है एक मुकदमे में। अभी तो 113 का फैसला बाकी है। सर, आपने अभी एक बयान में कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया गठबंधन में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उसको क्या देखते, क्या फ्यूचर मुस्लिम राजनीति? वो ये बात नहीं थी, वो कुछ और बात थी, आपने समझी गलत। आप जब खुद को, बल्कि आपके चाहने वालों के लिए आप एक बहुत बड़े और मुखर नेता हैं, लेकिन आप जब खुद को एक छोटे अपराधी हैं। हम जाने गए देश में भूमाफिया के नाम से। देश के 3 बड़े। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने एक वकील द्वारा सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश पर कहा कि यह शर्मनाक है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सभी का अपना स्थान और महत्व है, लेकिन न्यायपालिका सर्वोच्च स्थान रखती है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान और उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है। यह घटना सिर्फ न्यायपालिका का ही अपमान नहीं है बल्कि देश के दलितों का भी अपमान है। बहुत ही शर्मनाक, और जहां तक मेरी जानकारी है देश की पहली घटना है। आजादी के बाद देश की पहली घटना है। और लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका
तीनों का अलग अलग अपना स्थान है और तीनों का अलग अलग अपना महत्व है, लेकिन न्यायपालिका का अपना अलग और सबसे ऊंचा। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और राकेश गिरी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की धामी सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। धामी सरकार ने जहां प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, तो वहीं किसानों और गाँव के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्वामी ने कहा कि भाजपा संगठन में उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन वो ईमानदारी और कड़ी मेहनत से करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र भागमल ने कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास कराया, जिसके चलते भीड़ से गदगद स्वामी यतीश्वरानंद महाराज ने कहा कि जितेंद्र भागमल ने कार्यक्रम में भीड़ जुटाकर जबड़ेरा विधानसभा में बदलाव की बयार तय कर दी है। जो चूक पहले हुई थी वो 2027 में विधानसभा चुनाव में नहीं होगी। आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी। जो गांव है हमारा, ये जबरेड़ा विधानसभा का है। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने एक स्वागत का कार्यक्रम, उसके संयोजक थे हमारे पास जितेंद्र जी और भागमल जी और कुलबीर जी के नेतृत्व में वो कार्यक्रम चल रहा था। उसमें हजारों की संख्या में आज पार्टी के नेताओं का जो स्वागत कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, उस संख्या को देखकर ऐसा लगा कि अब की बार जबरेड़ा जो हमारी विधानसभा है उसको एक तरफा जीतने का काम करना है। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में दीपावली के त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। भगवानपुर के बाले की यूसुफपुर गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक मकान से 1.5 क्विंटल से ज्यादा घटिया और मिलावटी पनीर बरामद किया है। ये पनीर यूपी के सहारनपुर के अलग अलग क्षेत्रों में आता था, जिसके विभाग ने जांच तेज कर दी है और पनीर के सैंपल के जांच के लिए लैब में भेजा गया है। फिलहाल पनीर को डंपिंग जोन में नष्ट किया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। रखते हुए आज प्रातः 5 बजे के आसपास हमारी टीम द्वारा बाले की यूसुफपुर में टीम निरीक्षण में गई और वहाँ पे एक मकान पे पनीर पाया गया, जिसमें कि लगभग 1.5 क्विंटल पनीर था, जो सही स्थिति में नहीं रखा गया था और सप्लाई के लिए जा रहा था। टीम के द्वारा उसको सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया और मौके पर उसको नष्ट कराने के लिए कार्रवाई की। ये वहाँ से सप्लाई हो रहा था उस गांव से, लेकिन ये जो उनके द्वारा बताया गया कि ये जो पनीर है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला मुख्यालय में स्थित महर्षि देवरहवा बाबा मेडिकल कॉलेज के ओपीडी वार्ड के 5वीं मंजिल पर बने पानी की टंकी में एक अज्ञात शव मिलने के बाद जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन सख्ते में आ गया है। डीएम ने आज ओपीडी वार्ड और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने घटनास्थल को सील करवाया और सीडीओ के नेतृत्व में सीआरओ, एसीएमओ और सीओ सिटी के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए हैं, जो जांच 1 दिन के अंदर डीएम को सौंपी जाएगी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश बर्णवाल को भी फटकार लगाई है। जब डीएम ने पूछा कि आखिर कोई भी व्यक्ति 5वीं मंजिल पर कैसे पहुंचा, तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास कोई जवाब नहीं था। डीएम ने पूरी तरह से माना है कि सुरक्षा में चूक मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा की गई है। वहीं डीएम ने मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकरों द्वारा मरीज और तीमारदार को पानी के पिलाया जा रहा है। कई सामाजिक संगठनों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ कड़े एक्शन की बात कही है। सरकारी नियमानुसार पानी की टंकी में मिले अज्ञात शव का 3 दिन बाद पीएम कराया जाएगा। इन 3 दिनों में पीएम, पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रशासन मिले अज्ञात शव के शिनाख्त की कार्रवाई करेगा। देखिए, कल रात को यहाँ मेडिकल कॉलेज की एक टंकी में एक अज्ञात शव बरामद हुआ। उसको पुलिस ने निकलवाकर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई चल रही है, परंतु प्रशासनिक रूप से यहाँ पे क्या गलतियां हुई, कौन जिम्मेदार है, उसके लिए एक टीम गठित की गई है सीडीओ साहब की अध्यक्षता में। इसमें सीआरओ साहब। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।